Bismillahirrahmanirrahim. Time management. For me, this is not time management, it is self-management. Because when we talk about time management, it simply means adjusting yourself according to the time. अपनी तरजीहात को सेट करना वक्त के हिसाब से, इसे टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है. और अगर आप मेरे फ़िक्रे पे गौर करें तो फिर ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट ही है. कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए से हम इस सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल को बच्चों में इन्हांस कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम उस पर बातचीत करेंगे. और जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो है हाउ लॉन्ग इज़ 1 मिनट. दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ येट अ वेरी इफ़ेक्टिव वन. इसमें आपने क्या करना है, आपने बच्चों को कहना है कि वो खड़े हो जाएं और अपनी आँखें बंद कर लें. आपने उनको कहना है कि आपने खामोशी के साथ बैठ जाना है जब आपको लगे कि 1 मिनट पूरा हो गया है. खामोशी इसलिए इख्तियार करनी है ताकि दूसरे बच्चे ये ना सुन सके, उनको ये पता ना चले कि आप बैठ चुके हैं. इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट ये निकलेगा कि बच्चे एक साथ नहीं बैठेंगे, कोई पहले बैठेगा कोई बाद में बैठेगा, क्योंकि 1 मिनट को नापने का जो उनका फार्मूला होगा वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा. सो यू कैन पॉइंट आउट टू देम दैट टाइम डिपेंड्स हेविली ऑन परसेप्शन. By asking student when time goes faster for them and when instead time never seem to pass, you can introduce to them the idea that passion, time and productivity are interconnected. Second thing is make a calendar. इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे से कहें कि वो 13 मुख्तलिफ रंगों की कलर्ड शीट ले लें. नहीं है 13 रंग तो फिर वाइट कलर की कोई ले लें आप 13 शीट्स, और उन पे वो मुख्तलिफ महीनों के नाम लिख दें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. और फिर क्या करेंगे, उनमें अंदर कॉलम टेबल बना लें, रोज़ बना लें जो शो कर रही हूँ उस महीने के दिनों को. 13वीं जो शीट है उस पे वो आपके साथ डिस्कस करें और एक शॉर्ट लिस्ट बना लें जो आपका बच्चा रोज़ाना की बुनियाद पर करना चाहता है या करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडिंग, अटेंडिंग को करिकुलर क्लासेस, अटेंडिंग कुरान क्लासेस, प्लेइंग, वॉचिंग टीवी, व्हाटएवर जो भी डेली की रूटीन है. Note the things to be done on a particular date in the calendar. For instance, if you are making the calendar on April 15, then start noting the activities for that day. Use simple keywords like studying, playing, Quran class, and so on. As your child note down the activity for any date, talk to him, talk to her about planning a day. Gradually, as your child grows up and his or her activities during the day increase, you can talk about time management and allocate time for important activities. Another game, this is what we call fill the pot, and it's a game with symbolic association, and let's see what this one involves. इसमें आपको क्या चाहिए, आपको एक जार चाहिए और आपको कुछ जो हैं वो पत्थर आप ले लीजिए, आपके पास कुछ ब्लॉक्स हैं वो ले लीजिए, मुख्तलिफ बीन्स दालें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शेप और साइज़ चीज़ों के मुख्तलिफ होने चाहिए. आपने बच्चे को कहना है कि वो इस जार को फिल करे और इसमें 2 शर्तें हैं. पहली शर्त ये है कि जितने बड़े पत्थर यानी जो भी बड़ा आइटम होगा वो इसमें डाल सकते हैं, वो इसमें डालें, यानी बड़े पत्थर पूरे के पूरे एडजस्ट होने चाहिए जो भी आप उसको देंगे, और कुछ छोटे स्टोन्स भी वो डालें. इस गेम को स्टार्ट करने से पहले, जार उनके हाथ में देने से पहले इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिएगा कि कितने बड़े और कितने छोटे स्टोन जो हैं वो एक्चुअली मिलकर इस जार को भर सकते हैं. दिस प्रोवाइड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिग स्टोन्स टू हिम एंड हर एंड लेट द स्मॉल स्टोन एक्सीड योर काउंट. जब गेम शुरू होगी, यू हैव टू लेट योर चाइल्ड टेक सेवरल चांसेस to use all the big stones and avoid back seat driving and pass comments as the child plays. Let him walk independently. आपने उसे डिस्टर्ब
नहीं करना, आपने किसी किस्म का कोई मशवरा, किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं देना. After several attempts, most children will be able to use up all the big stone as well as a few small stone to fill the jar. When your child has achieved this, tell him or her that the big stones are like academics. Jar represent life and the big stones are representing academics, the compulsory parts of the day. He or she has to make time for studies during the day, even if it's a lot of trouble and he or she doesn't like to do it. Tell him or her that the small stones or pebbles or whatever the blocks represent those tasks which do not make a huge difference to filling up the day, like watching TV. Hence, only a few of such tasks are enough. The jigsaw puzzle. पज़ल्स काटिए, बच्चों को दे दीजिए, क्लासरूम में है तो मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में दे दीजिए. उन्हें कहिए कि पज़ल्स को मिलाएं और क्या करें, वो एक बड़ी तस्वीर बना दें. अब चूँकि आपने उनको बड़ी तस्वीर दिखाई नहीं है, लिहाजा उनको यकीनन मुश्किल पेश आएगी. 2 से 3 मिनट के बाद गेम को रोक दें. बच्चों से पूछें कि व्हाट इज़ मिसिंग, व्हाट इज़ मेकिंग सॉल्विंग द पज़ल डिफ़िकल्ट. Is it likely that they will say that it is difficult because they cannot see the big picture that they are working towards? अब आप बच्चों को वो बिग पिक्चर दिखा दीजिए, दे दीजिए और उनको कहिए कि वो इसको कंप्लीट करें, लेकिन पहले जो आपने 3 मिनट का टाइम दिया है, अब आपने टाइम को उससे कम कर देना है. Then there is another activity and it is what we call colored item. The aim of this time management game is to discuss the importance of organization and prioritization for time management. इसमें आपने क्या करना है, अपने बच्चों को ग्रुप्स में तकसीम कर देना है. You have to provide each group with a set of items of different colors. So give each group, for example, 6 green items, 6 blue items, 6 red items, and 6 yellow items. Ask each group to collect in 1 minute as many blocks or the item you have given them as they can. Each person can only use their non-dominant hand. Each item is worth 1 point. Now ask the group to play again, but this time assign a different point value to each color. After 1 minute has passed, stop the game. Now add up the points and nominate the winning group. You can start the discussion after the game by asking group that what was your planning, what was your style, what was your methodology for playing the game the second time around. The discussion should highlight that good organizational skill, planning and coordinations are essential to achieve more in the shortest amount of time. अगली जो एक्सरसाइज है, ये एक्टिविटी गेम नहीं है, बट रादर इट इज़ अ डिस्कशन टू बी डन इन स्मॉल ग्रुप बिफोर ईच ग्रुप एक्सप्लेन द आउटकम टू द रेस्ट ऑफ द क्लास. और इसका नाम है प्रायोराइजेशन, प्रायोरिटी को सेट करना एक्सरसाइज. एंड दिस इज़ व्हाट कि हमने क्या करना है कि हमने ग्रुप्स बना देने हैं बच्चों के, और हर ग्रुप को हमने एक पेपर दे देना है और फ्रॉम अ फ्लिप चार्ट पैड, और हमने कुछ कलर मार्कर्स पेन्स उनको दे देने हैं और उनको 10 मिनट देने हैं कि वो लिस्ट बना दें अपने टास्क की दैट दे लाइकली टू कम अप एज पार्ट ऑफ देयर स्कूल रूटीन और एट होम. आस्क देम टू प्रायोरिटाइज दीज टास्क बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टास्क. एट द एंड ऑफ द 10 मिनट आस्क द ग्रुप्स to feed back to the rest of the class and ask them which task did you consider the most important and why. The discussion will follow revolve around what important tasks are and how we know that they are important. The next activity is what did you do yesterday? This activity is one of those short time management training activities which gives students the opportunity to reflect on how they use their time. This task is better for participants to do individually at first and then discuss it in pair. Now what you have to do,
You have to ask the student to work individually for this task as first. Ask each student to jot down on a piece of paper 5 things they accomplished yesterday. 5 ऐसी चीज़ें जिन पे उन्होंने कल काम किया. It does not matter how big or small, जो भी काम किए. It can be anything from taking the dog for a walk or to closing an important thing or sharing important thing with their friend or making a call to their nano, whatever, जो भी उन्होंने किया, or going to the restaurant, उन्होंने कुछ खाया, whatever. Ask each student to write down one wasteful thing they did. Wasteful mean unproductive, something that did not contribute towards achieving their goals, did not improve the quality of their life, or that distract them from more important tasks. Give participants or students 5 minutes to write down the 5 accomplishments and the wasteful thing. Now ask participants to discuss and compare their list with the person sat next to them. अब जब बच्चे अपने साथी के साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो दे विल बी हैप्पी कि उन्होंने कुछ अकम्पलिशमेंट हासिल की, कुछ अचीवमेंट हासिल की. Or often we beat ourselves thinking that we have done nothing, when in fact we do more than we give ourselves credit for. Focusing on one wasteful task though will open the discussion toward understanding what a wasteful activity is and how to avoid time waster. वक्त की कदर कीजिए और बच्चों को वक्त की कदर करना सिखाइए. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.